ये हमारा थर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि है टू ड्रॉ IV कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ PN जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बाइस। ठीक है, उसके लिए तो पहले आप लोग सर्किट डायग्राम बना लोगे अच्छे से फॉरवर्ड और रिवर्स बाइस का। ठीक है, यहाँ पे BI बाइस। ठीक है, और यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, हमें नॉब को फॉरवर्ड बाइस के लिए सेट करना है और जो हमारे पास कनेक्शंस होंगे वो भी फॉरवर्ड बाइस के होने चाहिए। ठीक है, और जब हम फॉरवर्ड बाइस के लिए रीडिंग ले रहे होंगे तो सबसे पहले हमें लीस्ट काउंट फाइंड आउट करना पड़ेगा वोल्ट मीटर का और एमीटर का। आपको बताया हुआ है जब नॉब हमारा फॉरवर्ड की तरफ होगा तो उस टाइम हम ऊपर वाले रीडिंग्स को हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, और ऊपर का जो भी लीस्ट काउंट मैंने आप लोग को बताया था निकालना कैसे निकाला जाता है लीस्ट काउंट, तो इसका आप लोग अलग अलग इंस्ट्रूमेंट में जो लीस्ट काउंट है वो अलग अलग है, तो आप लोग फाइंड आउट कर लेना। जैसे कि सपोज़ हमारे पास ऊपर वाले रीडिंग्स में क्या है कि ये 0 पहले हमारे यहाँ पे 0 है और ये यहाँ पे हमारा 5 है, 0.5 है। ठीक है, और यहाँ पे टोटल हमारे पास 10 डिविजन्स इस तरह से है, तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा वो कितना हो जाएगा 0.5 डिवाइडेड बाई 10 दैट इज इक्वल्स टू 0.05 वोल्ट। तो ये जस्ट एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोगों को अपने इंस्ट्रूमेंट्स में देखना है अपैरेटस में कि 0 और नेक्स्ट जो हमारे पास रीडिंग है वो कितना है और फिर उसको 10 से हमें डिवाइड कर देना है। ठीक है, उसी तरह हम एमीटर के लिए भी करेंगे, तो एमीटर में जो हम रीडिंग लेंगे वो ऊपर वाले लेंगे। ठीक है, इस तरह से हमारे पास स्केल रहता है ना, इस तरह से एक नीचे की तरफ होता है और एक ऊपर की तरफ होता है। तो फॉरवर्ड के लिए ज़्यादातर इंस्ट्रूमेंट में ऊपर वाला ही रहता है, आप नॉब पे चेक कर लेना। ठीक है, और वैसे भी ये मिली एम्पियर का होगा और नीचे वाला क्या होगा माइक्रो एम्पियर का। ठीक है, जैसे हम सर्किट को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है, तो धीरे धीरे हम वोल्टेज को इंक्रीज़ करेंगे। इंक्रीज़ करने के बाद हम यहाँ पे वोल्टेज को पहले 0.02 पे, 0 पे तो 0 हम लिखना ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो ग्राफ है वो 0 से स्टार्ट होता है। इस तरह से है हमारा ग्राफ। ये ऊपर की तरफ हम क्या रखेंगे, हमें बेसिकली जो फॉरवर्ड और रिवर्स है वो दोनों एक ही ग्राफ में हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, तो इधर की तरफ क्या होगा करंट किस में मिली एम्पियर में। ठीक है, यहाँ पे वोल्टेज होगा फॉरवर्ड वोल्टेज, यहाँ पे जो करंट होगा वो किस में होगा माइक्रो एम्पियर में करंट। ठीक है, यहाँ पे करंट लिख देते हैं। यहाँ पे वोल्टेज कितना रिवर्स में -V और ये हमारा 0 है। तो हमें क्या करना है नॉब को एडजस्ट करना है, वोल्टेज जो हमें सोर्स है उसका नॉब को हमें क्या करना है एडजस्ट करना है। ठीक है, और धीरे धीरे वोल्टेज को इस तरह से हमें इंक्रीज़ करना है। आप देखोगे जो स्टार्टिंग की जो वोल्टेज है ना 0.02 जो लो वोल्टेज है, ठीक है, उनमें जो रीडिंग है वो 0 ही आएगा, इसलिए हम डायरेक्ट किस पे जंप करेंगे 0.3 वोल्ट पे। ठीक है, क्योंकि इससे पहले वाला जो वोल्टेज लेना है वो बेकार है, क्योंकि हर टाइम जो करंट की वैल्यू है 0 के अराउंड ही आएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है जो नेक्स्ट रीडिंग होगा वो 0.3 वोल्ट पे होगा। ठीक है, उसमें जो सपोज़ हमारा जो करंट की वैल्यू है वो 1 मिली एम्पियर है, तो जो हमारा करंट कहाँ से स्टार्ट होगा, सपोज़ हमने इसको डिवाइड कर दिया है, ऐसे कर लो 0.1 0.2 0.3 इसी तरह करके इसको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन। ऐसे इसमें 0.7 दिखाना बहुत ज़रूरी है, 0.5 6 7। ठीक है, तो अब क्या होगा ये जो ग्राफ है वो धीरे धीरे करके इस तरह से इंक्रीज होगा, कहाँ से 0.3 से यहाँ पे, और ये जो ग्राफ होगा कुछ इस तरह से अचानक से इंक्रीज होगा। ये जो पॉइंट होगा ये 0.7 के अराउंड आएगा। मैं यहाँ पे ये ड्रॉ नहीं कर सकता हूँ क्योंकि इसमें यहाँ पे स्पेस नहीं है। ये 0.7 के अराउंड आप देख सकते हो कि जो वोल्टेज है वो अचानक से डबल हो गया, मतलब जब 0.5 पे तो हमारा जो करंट हमारा ऑलमोस्ट डबल हो गया। 0.5 वोल्ट पे जो करंट था वो 7 मिली एम्पियर था। ठीक है, जैसे 0.7 आया वोल्टेज अचानक से जो वैल्यू है वो इंक्रीज़ होकर डबल हो गई और हमारा यहाँ पे वैल्यू है 15 मिली एम्पियर। ठीक है, 0.8 पे हम क्या करेंगे और ज़्यादा इस पर और ज़्यादा वैल्यू आएगा, तो इस तरह से हमारा पीक आ जाएगा। तो इस तरह से हमें फॉरवर्ड बाइसिंग के लिए कैरेक्टरिस्टिक का ग्राफ हम ड्रॉ कर सकते हैं। मेक श्योर करना इसको हम क्या कहते हैं थ्रेशोल्ड वोल्टेज या फिर नी वोल्टेज। ठीक है, नी वोल्टेज हमारे 0.7 के आसपास ही आना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड बाइस का केस। अब हम बात करते हैं रिवर्स बाइस का। तो रिवर्स बाइस में आपको सर्किट पता ही है कैसे ड्रॉ करना है, कनेक्ट कैसे करना है सर्किट। ठीक है, पहले ड्रॉ करना है फिर कनेक्ट करना है। उसमें हमें ये तो 0 पे 0 वोल्टेज पे 0 करंट आएगा वो तो श्योर है। अब हमें क्या करना है जितने भी नॉब है हमारे अपैरेटस में उसको रिवर्स की तरफ करना है, और जो हम इस बार जो सोर्स का जो वोल्टेज सेट करेंगे वो 0 से 30 वोल्ट के बीच वाला सोर्स हम यूज़ करेंगे। इस केस में हम कौन सा सोर्स यूज़ कर रहे थे 0 से लेकर 3 वोल्ट के बीच में हमारा रीडिंग आ जा रहा था।
ठीक है। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हो जो करंट है वो अचानक से इसमें तो ये ऐसा तो ग्राफ नहीं आ रहा, बट इसमें जो ग्राफ आ रहा है ना कुछ ऐसा आएगा। ठीक है, वैसे तो आइडियली ऐसा आना चाहिए था, आपको पता है ये रिवर्स के केस में इस तरह से आता है, बिल्कुल शार्प एक पॉइंट पे एक वोल्टेज पे बिल्कुल शार्प आता है। बट हमारे पास जो डायोड अवेलेबल होते हैं ना उसमें इस तरह का ग्राफ मिलना मुश्किल रहता है। ठीक है, वो आगे जाके मिलेगा, बहुत आगे, लेकिन हमारे पास यहाँ पे 40 तो होगा नहीं। ठीक है, 30 तक ही रीडिंग आएगा हमारा, सब 40 तक नहीं होगा। ठीक है, ये रीडिंग को हटा दो। तो आप देख सकते हो बीच में और भी रीडिंग्स ले सकते हो अगर हमें नंबर ऑफ़ रीडिंग्स बढ़ाना है तो यहाँ पे आप देख सकते हो 0 से 0 पे 0 आया, 4 पे 2 माइक्रो एम्पियर आया। ठीक है, और